सोनीपत जिले का अगवानपुर गांव बीते दिन खूनी संघर्ष का अड्डा बन गया। दो पक्षों के बीच हुए इस खूनी संघर्ष में 3 लोगों की जान चली गई। पहले पक्ष के युवकों ने विजयपाल नाम के एक शख्स को गोलियों से भून दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इसके बाद विजयपाल के परिजनों ने गोली चलाने वाले अभिषेक और अश्विनी की भी जमकर लाठी डंडों से पिटाई की, जिससे उन दोनों की भी मौत हो गई। जरा सोचिए, एक गाँव में 2 पक्षों का झगड़ा होता है जिसमें 3 लोगों का मर्डर कर दिया जाता है और फिर मौके पर पहुंचे सोनीपत पुलिस के डीसीपी क्राइम विजय जाखड़ मीडिया को खबर करने से रोकते नजर आते हैं। डीसीपी साहब से हमारा सवाल है कि सोनीपत पुलिस तो कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल हो गई, तो क्या मीडिया भी अपना काम करने से पीछे हट जाए? डीसीपी साहब जितनी चिंता मीडिया की कर रहे हैं, यदि उतना ध्यान कानून व्यवस्था बनाए रखने में लगाते तो शायद एक गाँव के झगड़े में न तो गोलियां चलती और न 3 लोगों का मर्डर होता। खैर, ये तो हुई डीसीपी साहब की बात। अब आपको बताते हैं कि 2 पक्षों में इस झगड़े की असल वजह क्या थी। दरअसल अगवानपुर निवासी राहुल और सोमदत्त का आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। बात थाने तक गई और फिर ग्रामीणों के बीच बचाव के जरिए दोनों पक्षों में समझौता हो गया। लेकिन राहुल इस समझौते से खफा था। उसने अपने दोस्त अश्विनी और अभिषेक के साथ मिलकर सोमदत्त के घर पर हमला बोल दिया। सोमदत्त के परिजनों ने जैसे तैसे दरवाजा बंद करके अपनी जान बचाई, लेकिन जैसे ही सोमदत्त के चाचा विजयपाल ने गोलियों की आवाज सुनी तो वो बाहर आए और फिर दोनों बदमाशों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद दोनों बदमाश बंदूक लहराते हुए वहां से भागने लगे, लेकिन तभी उनकी बाइक फिसल जाती है और फिर विजयपाल के घर वाले दोनों को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार देते हैं। देखते ही देखते गांव में 3 मर्डर हो जाते हैं और चारों तरफ सनसनी फैल जाती है। गोलियां चलाने वाले अभिषेक और अश्विनी चचेरे भाई थे और दोनों पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज थे। दोनों गैंगस्टर बनना चाहते थे और बॉक्सर नाम से अपनी एक गैंग भी चला रहे थे। वारदात के वक्त विजयपाल के परिजनों ने क्या कहा, अब जरा वो सुन लीजिए। फिर फेर करते आ रहे हैं जी, गाड़ में गए। हम तो मौके पर घर थे भी नहीं उस टाइम पे और गांव के ही बता रहे हैं। फिर जो विजयपाल भाई था जो मेरा, वो अपने भतीजे को बचाने के लिए कहते गोली मार दें, इसके पीछे लग रहा था। इन आगे भीतर दरवाजे कुआड़ा गोली आके कुआड़ा गोली मारी। लड़की थी भीतर, उन्होंने देखा कि गाली गलोज देने लगे। लड़की बहन चौथ ने कहते लड़की ने कबाड़ बंद कर दी, कहते गोली मार दी। कौन थे ये जिन्होंने गोली चलाई? एक अभिषेक है, एक अश्विनी है। तो घर में भी गोली चलाई इन्होंने? हाँ, घर में गोली चलाई मेरे को। आपके भाई को भी गोली लगी है? मेरे भाई को गोली लगी है। तो कोई पहले क्या सुनी थी? ना कोई क्या सुनी नहीं इनके साथ में। कितनी गोली मारी है कुछ ये नहीं पता, जो तुम वहाँ लगी पता लगा 2 लग रही है कि 1 लग रही है। हमें मौके पे नहीं थे। इस वारदात के बाद सोनीपत गन्नौर के एसीपी गोरखपाल राणा मौके पर पहुंचे और मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, अब वो सुना देते हैं। आज शाम को लगभग 4:30-5 का समय होगा जब एक डायल 112 पे सूचना आई कि ऐसे गांव अगवानपुर के अंदर गोली चली है। इस इतला पर जो है यहाँ पर SHO गन्नौर और यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने मैं फ़ोन पर बताया। फ़ोन पर मैं और मेरे साथ DCP मिस्टर गौरवराज पुरोहित, DCP विजय जाखड़ साहब और भी जो CIS की हमारे यूनिट्स हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे, विजिट किया। आकर के देखा कि यहाँ पे एक विजयपाल नाम का जो व्यक्ति है, जिसके घर के चाचा उसका घर है साथ में उनका परिवार का, तो 2 लड़के ये अश्विनी और एक ये अभिषेक, ये दोनों आए। इन्होंने अंदर घर में घुस करके गोली मारी। उसके बाद जो घर में औरतें हैं उन पर घर पे वार किया। वार करने के बाद फिर जो उन्होंने रुका मचाया गांव वालों के, तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। सारे गांव ने उनको दोनों को घेर लिया। घेरने के बाद ईंटें वगैरह लगी हैं, कुछ इस तरह उनको मारा है, कुछ ईंटें बता रहे हैं, कुछ डंडा बता रहा है। ये कागज तस्दीक का विषय है। और उसमें विजय जो है उसकी अभी सूचना अभी जस्ट अभी आई है कि इसमें विजय की डेथ हो गई है। और एक जो इसमें पता लगा, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है उसके बारे में। अभी दोनों हॉस्पिटल गए, भेजे हो, अभी उनका भी कोई मैसेज नहीं आया अभी तक क्या रहा। सर, कितनी मौत हुई है इसमें अभी तक? 2 का अंदाजा है, अभी 2 की तो हो चुकी है। सर, पुलिस ने मौके से कितने जिंदा कारतूस और खोल बरामद किए हैं? कोई हथियार भी बरामद किए? FSL टीम लगी हुई है अपने काम के अंदर, वो बता देगी सारा कितना का आया है। लगभग FSL के मुताबिक हम काफ़ी कुछ कवर कर लिया। सर, इन्होंने पहले भी गोली चलाई है गाँव में एंट्री करने से पहले? उससे पहले गाँव के अंदर जब घुसे तो एक सिमरन नाम का एक लड़का हमें मिला, तो उसने भी एक पर्चा भी दर्ज कराया है कि वो सबसे पहले फायर उसके ऊपर किया। सर, इन्होंने विजयपाल के ऊपर क्यों फायर किया, क्यों गोली मारी? कोई एक रंजिश आपस की बता रहे हैं, कुछ इस तरह का भी तस्दीक कर रहे हैं उसको। वो आगे अगली जांच में आएगा सारा, जब आगे बात। सर, ये क्रिमिनल टाइप के दोनों पहले भी मामले दर्ज हैं? दोनों 5 लगभग 4-5-6 मामले इनके खिलाफ दर्ज है, दोनों भाइयों के, और आपराधिक रिकॉर्ड है। सर, विजयपाल को कितनी गोली लगी है? अभी गोली 2 का भी प्राइमा फेसी नज़र 2 गोली आ रही है, बाकी। सर, किस किस की मौत हुई है अभी तक? अभी तक तो विजय का बताया जा रहा है, विजय की तो हो गई है जी। उसके बाद इनमें से एक के बारे में पता लग रहा है कि शायद एक की डेथ हो गई है और दूसरे का भी कंफर्म है। सर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है? हाँ, मामला दर्ज कर लिया।
बहरहाल सोनीपत में लगातार आपराधिक घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। उधर विजय जाखड़ जैसे पुलिस के आला अधिकारी इन घटनाओं की मीडिया कवरेज को लेकर ज्यादा चिंतित नजर आते हैं और बाकायदा कवरेज करने गए पत्रकार का नाम ही गवाह के तौर पर लिखने की धमकी देते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि सोनीपत पुलिस के डीसीपी क्राइम विजय जाखड़ जी का काम अपराध रोकना है या फिर मीडिया को कवरेज करने से रोकना। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सोनीपत से हरियाणा तक के लिए पवन राठी की रिपोर्ट।